हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं आपसे हर सेशन में पूछता हूँ कि आप कैसे हैं। किसी पर्सन ने हमें मैसेज करके बताया है कि हम ठीक नहीं हैं। चीज़ों को ठीक करने के लिए, उन्हें स्ट्रक्चर में लाने के लिए हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उपायों के ऊपर आधारित है। कौन सा राइजिंग साइन का पर्सन कौन सा पर्टिकुलर उपाय करके अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। हम उपायों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें किस प्रकार की समस्या है। अगर कोई पर्सन मॉनेटरी समस्याओं से परेशान है कि साहब पैसा नहीं आता है, तो उसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस ग्रह से पैसा आता है। अगर कोई पर्सन मैरिज रिलेटेड इश्यूज से परेशान है, तो उसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा वो एक सिंगल प्लैनेट है जो आपकी मैरिज करा सकता है। अगर मैरिज में समस्याएं चल रही हैं, तो ये पता होना चाहिए कि किस प्लैनेट की वजह से वो समस्याएं आ रही हैं, कौन सा वो सिंगल प्लैनेट है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पर्टिकुलर इशू को 5-6 प्लैनेट मिल के बना रहे हो। कोई ना कोई कर्मा डिटेल में, गहराई में किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट से जाके लिंक होगा। जिस तरह से धन आता है कि इस इंडिविजुअल प्लैनेट से आपको धन की प्राप्ति होती है। अगर आप उस प्लैनेट को स्ट्रेंथ देंगे तो आपके धन की प्राप्ति में ग्रोथ होगी। अगर आप उस प्लैनेट के रिगार्डिंग कोई उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से उस प्लैनेट को शक्ति प्राप्त होगी। इसी तरह से हेल्थ के इश्यूज, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कि किस पर्टिकुलर प्लैनेट से हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, क्या वो जीके से आ रहे हैं, क्या वो 6th हाउस से आ रहे हैं, 6th हाउस के लॉर्ड से आ रहे हैं, उसके नक्षत्र अधिपति से आ रहे हैं, किस प्लैनेट से इन समस्याओं का आगमन हो रहा है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी समस्या किस तरह की है, किस प्लैनेट से वो समस्या आ रही है, तब हम उपायों को आराम से कर सकते हैं। उपायों के अंदर सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा लॉजिक है। जो प्लैनेट आपके साथ है, जो प्लैनेट आपको शक्ति प्रदान कर रहा है, उस प्लैनेट को शक्ति दीजिए। जो प्लैनेट आपके विपरीत है, आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहा है, उस प्लैनेट को शांत करिए। उस प्लैनेट के रिगार्डिंग आप दान करिए, तपस्या करिए, मंत्र जाप करिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि वो प्लैनेट शांत हो पाए। अगर कोई प्लैनेट कार्मिक समस्याएं लेके आ रहा है, जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध से ये समस्या आ रही है, आपकी 6th हाउस से ये समस्या आ रही है, तो उसके लिए फिर आपको रुद्राक्ष की माला के ऊपर उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लैनेट के रिगार्डिंग आपको जाप करने होंगे। और इनसे भी ऊपर जाके स्थिति आती है इष्ट देवता की। जब आपको कुछ भी ना समझ में आए कि अब जीवन को किस दिशा को देना है, किस दिशा की तरफ लेके जाना है, तब आपको वो चाहिए वो ऊर्जा जो कि आपके जीवन को वो दिशा दे सके। तो जब आपके जीवन की दिशा निर्धारित करने की हम बात करते हैं, तब हम इष्ट देवता, इष्ट देवियों की बात करते हैं। इस तरह से उपाय भी अलग अलग प्रकार से होते हैं। यज्ञ का अलग महत्व है, रुद्राक्ष का अलग महत्व है, और माला जाप का अलग महत्व है। कोई अगर कहेगा मैं कमल गट्टे की माला पे या तुलसी माला पे मंत्र जाप करता हूँ, क्या मैं रुद्राक्ष पे करूँ? भाई एक स्पेसिफिक कंडीशन होगी। ऐसा नहीं है कि हमको बस सामने वाले पर्सन को हमने देखा कि साहब इसने रुद्राक्ष धारण कर रखे हैं, हमने भी गले में 10-10 रुद्राक्ष की मालाओं को धारण कर लिया। कई लोग इस तरह से विचलित भी हो जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जैसे ही आप पहनोगे, आपके ऊपर वो केतु का प्रभाव, वो मंत्र जाप का प्रभाव, वो सेपरेशन का प्रभाव एकदम से आएगा। वो आपको करना चाह रहा है सेपरेट आपके कर्मों से, आपको प्रायश्चित कराना चाह रहा है। और ऐसे लोग जब उसको पहन लेते हैं, अनजाने में पहन लेते हैं, तो और उग्र हो जाते हैं। परिवार में और उग्र हो जाओगे तो और डिस्प्यूट्स होंगे। फिर वो आके एक तो एस्ट्रोलॉजर को लड़ेंगे और दूसरा वैदिक साइंस को लड़ेंगे कि साहब ये दोनों जो चीज़ें हैं ये फालतू की चीज़ें हैं। अरे फालतू की चीज़ें ये नहीं है, तुम्हारी बुद्धि है। जब बुद्धि का टेम्परेचर इतना लो है कि उसमें कुछ जा ही नहीं रहा है, तो फिर आदमी क्या उपाय कर सकता है? लाइक जानवरों के लिए उपाय नहीं होते, उपाय मनुष्य के लिए होता है। मनुष्य से सुपर अगर आपको बनना है, तब आप उपाय कर सकते हो। और उसमें भी सही उपाय तब आप कर पाओगे जब आप एक मनुष्य की कैटेगरी पे हो, और वहाँ पर पहुँचने के लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस सेशन में हम जेमस्टोन्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जेमस्टोन कैसे हमारे जीवन को ईजी बना सकते हैं। जेमस्टोन सीधे कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कलर थेरेपी से। अगर आप इसका वर्णन देखोगे तो आपको BPHS में जेमस्टोन का वर्णन नहीं मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि जेमस्टोन्स को सीधा कनेक्ट करा गया है कलर थेरेपी से, कि कलर होते हैं जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पे आता है। और ये सत्य भी है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं कलर से, रंग से, गंध से, इनसे प्रभावित होती हैं। अभी अगर आपको व्हाइट कलर दिखाई देगा तो आपके मन में कुछ अलग विचार आएंगे, ब्लैक कलर दिखाई देगा तो मन में कुछ अलग विचार आएंगे, येलो कलर दिखाई देगा तो मन में और कोई अलग विचार आ सकता है। कलर आपके चक्रों से भी जुड़े हुए हैं। तो जेमस्टोन का जो सीधा प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे थिंकिंग पे, हमारी थिंकिंग पैटर्न पे, उस प्लैनेट की ऊर्जा पे, उस प्लैनेट के पर्टिकुलर चक्र पे जाके पड़ता है। हमें हमेशा वो जेमस्टोन पहनने चाहिए जो कि हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। जो प्लैनेट हमारे लिए बेनिफिक है उसी की तरफ हमें हमेशा अप्रोच लगानी चाहिए। जो प्लैनेट हमारे लिए मेलेफिक है उसकी तरफ जाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन से प्लैनेट की शक्ति बढ़ती है। रिमेंबर, उसको दिशा नहीं मिलती है, दिशा उसकी आपकी कुंडली में नियत है। अगर वो अच्छा है, उसकी शक्ति आपने बढ़ाई, वो और अच्छा होगा। अगर वो बुरा है और आपने उसकी शक्ति और बढ़ाई, और वो बुरा होगा। तो जेमस्टोन केवल उसकी दिशा को निर्धारित करने की क्षमता नहीं रखते, इसके अलावा और सारे कार्य वो कर सकते हैं। कोई मुझसे कहे कि साहब मेरे को ये पता लग गया है कि मेरे चार्ट में पैसा इस ग्रह से आता है,
तो मैं कहूँगा आप उस ग्रह के लिए एक काम करिए, एक जेमस्टोन पहन लीजिए। अगर कोई मुझसे कहे कि मेरे को पता लग गया है कि मैरिज के लिए ये पर्टिकुलर प्लैनेट मुझे हेल्प करेगा और इसकी शक्ति मेरे चार्ट में कम है, शेडबल में कम है, अष्टक वर्ग में इसके पास स्थिति अच्छी नहीं है, ये हाउस कमजोर हाउस मुझे दिखाई देता है, तो आई विल से कि भाई आप इसका जेमस्टोन धारण करिए या इसकी कलर थेरेपी को करिए। कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है। आप किस कलर के कपड़े पहन रहे हैं, आपका कौन सा कलर आपके रूम को डोमिनेट कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। दैट मैटर्स अ लॉट कम्स टू योर बिजनेस, कम्स टू योर कंसल्टेशंस, कम्स टू योर वर्किंग, उन सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। किस तरह से आप उस कलर को अपने लिए यूटिलाइज कर रहे हो। अब यूटिलाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हम उससे सेल्फिश नहीं हो जाएंगे? वेल, एज अ पर्सन आई टोल्ड यू, ह्यूमन से ऊपर बनने की जब आप बात करोगे तब आपको चीज़ों को अपने अनुसार भी कहीं ना कहीं व्यवस्थित करना होगा। यही आपकी ब्रेन की शक्ति है, दैट मेक्स यू ह्यूमन, एक इंसान बनाती है। तो अगर हम जेमस्टोन को समझने की कोशिश करें तो उसके अंदर 4C का बहुत इंपॉर्टेंस है कि 4C जेमस्टोन्स में होने चाहिए। अच्छा कट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, दाग धब्बे ना हो, कंपोजिशन अच्छा होना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई क्लियर है, क्लियर पिक्चर इसकी आ रही है। और इसी के साथ साथ क्लैरिटी के साथ, कट्स के साथ कलर जो है वो जेमस्टोन का सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर उसका कलर बहुत वाइब्रेंट तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है, डल हो गया है, तो उस जेमस्टोन की शक्ति क्षीण हो जाती है। कई बार तो कहते भी हैं कि आप 6 मंथ to 1 ईयर इसके आसपास और उसके बाद कोई जेमस्टोन अगर आपने धारण कर रखा है तो हो सकता है उसकी शक्ति जो है वो क्षीण हो गई हो, विदरित हो गई हो, अब वो उतना प्रभाव नहीं दे पा रहा है। क्योंकि कलर, कट, कंपोजिशन और क्लैरिटी, ये 4C ही किसी जेमस्टोन को जेमस्टोन बनाते हैं। अगर ये 4C वहाँ पे विजिबल नहीं है तो उस ऊर्जा को आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। इसमें ये भी होता है कि कोई जेमस्टोन फेक तो नहीं है। अब फेक और रियल जेमस्टोन की सिंपल सी बात यह है कि अगर ये 4C उसके अंदर विजिबल हैं तो आपने अगर कोई सस्ता भी जेमस्टोन ले लिया तो वर्क करेगा। क्योंकि जेमस्टोन इज नॉट कि दैट पत्थर गोइंग टू हेल्प यू, इट इज़ जस्ट द कलर कंपोजिशन। जब उस पर सूर्य की वो किरणें पड़ेंगी, जब वो एनर्जाइज होगा, तब उसकी रेडिएशन आपको कहीं ना कहीं उसके अंदर से निकलती हुई वो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको कहीं ना कहीं हेल्प करने की कोशिश करेगी। मोस्टली जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आपको वो जेमस्टोन आपकी लगन के स्वामी का बता देता है। जैसे कि साहब मेरा लगन का स्वामी टॉरस है, मान लीजिए कि टॉरस है तो वीनस हो गया लगन का स्वामी, आप डायमंड पहन लीजिए। आपके लगन का स्वामी गुरु है तो आप एक काम करिए, येलो सैफायर पहन लीजिए। बहुत आपको लोग देखने को मिलेंगे उनकी उंगली में येलो सैफायर दिखते ही लगता है कि यार ये कहीं कहीं सेजिटेरियस का पर्सन है, पाइसेस का पर्सन है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर इतना ब्रेन लगाने की कोशिश नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई अपने ऊपर भी सरदर्द मत लो, लगन का स्वामी सदा हेल्पफुल, तो इसको लगन का ही जेमस्टोन पहना दो। अब लगन क्या रिप्रेजेंट करती है? लगन रिप्रेजेंट्स योर सप्लाई। मैं इस दुनिया को क्या देने के लिए आया हूँ? मान लो मेरे पास एक पर्सन आता है जो कहता है कि मेरे को जेमस्टोन चाहिए फॉर माय बिजनेस, तो आपको लगन का नहीं उसकी चंद्र राशि का जेमस्टोन सजेस्ट करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? मून साइन इज ऑल अबाउट व्हाट सोसाइटी वांट्स फ्रॉम यू, हाउ सोसाइटी ट्रीट्स यू। अगर आपका चंद्रमा अच्छा है तो आप अपने आप को हमेशा अच्छे इकोसिस्टम में पाओगे और बिजनेस तभी आपका चलेगा जब लोग आपसे अच्छी तरह बात करेंगे। अगर आपको कोई मान लो गाली दे के जाए तो आप क्या कहेंगे कि वो आपकी दुकान से सामान खरीदेगा? वो पहले ही आप पे गुस्सा है, वो और उसका गुस्सा बढ़ेगा। लगन का जेमस्टोन पहनते यही होता है, पर्सन और अथॉरिटेटिव हो जाता है और डोमिनेंट हो जाता है, असर्टिव हो जाता है, क्योंकि उसकी लगन को पावर मिल गई। लगन को पावर मिलने से शरीर को भी बल मिलेगा, लग्नेश को पावर मिलने से शरीर को बल मिलेगा। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता वो पर्सन अपने लिए कोई गलत डिसीजन ले रहा हो, ऐसा होता है, कई लोग होते हैं जो अपने लिए गलत डिसीजन भी ले रहे होते हैं। वो लाइफ मतलब कई बार आपको महसूस होगा कि 6-6, 7-7 साल तैयारी करने के बाद दैन दे फिगर आउट कि भाई ये काम तो मुझे करना ही नहीं था, तो ये गलत डिसीजन ले रहा है और उसको आपने जेमस्टोन और लगन का ही सजेस्ट कर दिया। अब और खतरनाक स्थिति हो जाएगी। उसका रीज़न ये है उसकी लगन को और पावर मिल गई, घर में आके वो अब दंगा करेगा, वो कहेगा मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है। तो एस्ट्रोलॉजर कई बार अपने आप को सिक्योर करने के कारण सजेस्ट ये कर देते हैं कि आप अपनी लगन का ही जेमस्टोन पहन लीजिए। मोस्टली जो भी आपको देखने को मिलेंगे वो लगन के ही जेमस्टोन पहन के घूम रहे हैं। दे फील इट लाइक कि उन्होंने जाने क्या तीर मार दिया है लगन का जेमस्टोन पहन के, बट दे डोंट नो कि उन्होंने केवल अपनी लगन को पावर दी है। भाई पैसा ऐसा थोड़ी है कि लगन से ही आ रहा होगा। आपको ये पता होता है एस्ट्रोलॉजी में जब एनालिसिस होता है कि अगर मनी आ रही है तो किस प्लैनेट से आ रही है। मैरिज में कोई हेल्प कर रहा है तो ये प्लैनेट हेल्प कर रहा है। हो सकता है लगन का स्वामी या लगन खुद ही मैरिज को डिस्टर्ब कर रही है, पर्सन ने उसका जेमस्टोन और पहन लिया कि साहब ये लो इसको पावर और दे देते हैं। अब वो पर्सन ऐसा हो जाएगा कि आप करनी नहीं है मेरे को मैरिज। दिस इज द थिंग। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी समस्या क्या है, समस्या का कारण कौन सा। एक ग्रह एक सिंगल इंडिविजुअल प्लैनेट। पैसा आ रहा है तो किसी ग्रह से आ रहा है, करियर में हेल्प करेगा तो कौन एक ग्रह करेगा, मैरिज में हेल्प करेगा तो कौन एक ग्रह करेगा। रिमेंबर आई एम सेइंग वन,
अगर एक से ज़्यादा 4-5 हैं तो साहब उनका कोई उपाय नहीं है, फिर लास्ट उपाय यही बचता है, नवग्रह शांति, सबका सामान भरिए लाल पोटली में और ज़मीन में दबा दीजिए। बट दिस इज़ नॉट उपाय, ये कोई उपाय नहीं है। ये लेस एनालिटिकल एबिलिटी को दिखाता है कि इस पर्सन को इतना तक नहीं पता कि किस प्लैनेट से क्या आ रहा है। कोई प्लैनेट होगा जो हेल्थ इश्यूज़ भी देगा, तो हमें एक बार प्लैनेट का पता करना है और हमें उस प्लैनेट के जेमस्टोन की तरफ मूव करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात ये क्या है कि 6th और 8th और 12th इनमें जिनकी राशियाँ आ रही हैं, जो प्लैनेट यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके जेमस्टोन को अवॉइड करना चाहिए। जनरली उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनसे कई बार पर्सन को एक्सट्रीम के हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। भाई पैसा आपको एक प्लैनेट ने दे दिया, आप पैसा बना दिया उस प्लैनेट ने अच्छा खासा, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड भी है, हेल्थ इश्यूज भी दे देगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, आपको जेमस्टोन बताएगा कि आप इसका पहन लीजिए, लेकिन उपाय भी करते रहिए। उपाय के रूप में इस प्लैनेट को शांत भी करते रहिए, हो सके तो मंदिर जाते रहिए, हो सके तो मंत्र चैंट करते रहिए, हो सके तो इसकी शांति के लिए हवन पूजन भी करा लीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जेमस्टोन जब भी आप पहन रहे हो, धारण कर रहे हो, तब आपके पास वो पर्टिकुलर यज्ञ हवन या उसको शुद्ध करके पहनना चाहिए, क्योंकि वो शुद्धि होती रहनी चाहिए कि भाई मैं इस प्लैनेट की कुछ ऊर्जाओं को बाईपास भी करता रहता हूँ। चाहे वो कोई भी इंसान हो, कहीं ना कहीं वो इसमें आएगा ही। कई लोग कहते हैं कि साहब मारक हाउस है, 2nd हाउस, 7th हाउस, इनका भी मत पहनो, 6, 8, 12 का मत पहनो, तीसरे का मत पहनो, 11वें का मत पहनो, तो फिर बचे क्या 1, 5, 9। वही त्रिकोणों के ही रतन आपको पहनाए जाते हैं बार बार। ज़्यादातर लोग आपको त्रिकोणों के ही रतन पहन के दिखाई देंगे। अभी हम राइजिंग पे बात करेंगे। मेष लगन है साहब आपकी, अच्छा एक काम करिए, येलो सैफायर पहन लीजिए, मूंगा पहन लीजिए, माणिक्य पहन लीजिए, इसके अलावा कुछ मत पहनिए। क्यों? क्योंकि और प्लैनेट और हाउसेज भी एक्टिवेट हो जाएंगे। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम उन हाउसेज को हटा दें अपने जीवन से। भाई हमें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए, हमें तो पैसा भी चाहिए, कम्स टू नेम फेम भी चाहिए, कम्स टू फैमिली भी चाहिए, कम्स टू जीवन को और ग्रोथ भी देनी है, करियर को भी सेटल अप करना है। तो हमको तो हर हाउस पे, हर प्लैनेट पे वर्क करना पड़ेगा। तो जो प्लैनेट सबसे अच्छा आपको चार्ट में दिखाई देता है हेल्थ के लिए, उसका पहना जा सकता है। जो प्लैनेट आपको सबसे अच्छा दिखाई देता है मनी मैटर्स के लिए, उसका पहना जा सकता है। और जो प्लैनेट आपको रिलेशंस एंड ऑल में बेटर करता हुआ दिखाई देता है, उसका पहना जा सकता है। डोंट थिंक अबाउट दिस 6, 8, 12, 2, 12 मारक हो गया साहब, ये हेल्थ इशू लाएगा। भाई हेल्थ इशू आ सकते हैं। आप अगर ज़्यादा काम करोगे, मान लो किसी के पास काम बहुत हो गया, पैसा आ रहा है अच्छा खासा, उसके पास काम बहुत हो गया, वो दिन भर बैठा रहता है या दिन भर दौड़ता रहता है, कोई किसी तरह का काम है, तो हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। बट ये इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हेल्थ इशू नहीं आए इसके लिए वो काम धंधा ही छोड़ दे और घर बैठ जाए। आपको बाईपास करना होगा। बाईपास कैसे करेंगे? मंत्र जाप, कुछ उपाय करिए, कुछ डोनेशंस करिए, कुछ दान दक्षिणा करिए, उस पैसे में से कुछ निकाल के दीजिए। दैट इज द वे टू बैलेंस दिस 6, 8, 12 सिनेरियो। अदरवाइज तो फिर किसी प्लैनेट का आप जेमस्टोन पहन ही नहीं सकते, क्योंकि नवमांश में भी देखना पड़ेगा आपको 6, 8, 12 में ना हो, लगन में 6, 8, 12 में ना हो, उसकी राशि यहाँ ना आए, उसकी राशि वहाँ ना आए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो हो जाता है। जिस भी प्लैनेट का रतन पहन रहे हो उसके रिगार्डिंग कुछ मंत्र जाप, कुछ डोनेशंस, कुछ दान दक्षिणा करके रखना चाहिए। अब बात आती है किसी प्लैनेट का मूल स्वभाव कैसे पता करें। मान लो कोई मुझसे कहे कि चंद्रमा मेरे लिए अच्छा है या बुरा, आप इसके बारे में बताइए। जस्ट मेरे को तो इतना बता दीजिए चंद्रमा मेरा अच्छा है या बुरा। मैं आपको अपनी लगन बता देता हूँ। मैं पता है इसका कैसे पता करूँगा। हर ग्रह को मूल त्रिकोण राशि दी है महर्षि पाराशर ने। उन्होंने कहा है BPHS में कि हर प्लैनेट की एक मूल त्रिकोण राशि है, और मूल त्रिकोण राशि से उसका मूल स्वभाव पता लगता है। मूल त्रिकोण, मूल स्वभाव, रॉ फॉर्मेट में वो कैसा है। जैसे कि धनु लगन, ठीक है, चंद्रमा अष्टम भाव का अधिपति। चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी होती है? वृषभ। वृषभ कहाँ आ गई है? 6th हाउस के अंदर आ गई है। क्योंकि वो 6th हाउस के अंदर आई है, चंद्रमा यहाँ पर बिट कार्मिक प्लैनेट है। तो आपको केवल एक प्लैनेट को, उसकी राशि को नहीं देखना, उसकी मूल त्रिकोण राशि को भी देखना है। अब हर प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि पता होनी चाहिए। अपने चार्ट में देखिए कि उसकी मूल त्रिकोण राशि किस हाउस में आ रही है। अगर वो अच्छे हाउस में आ रही है तो प्लैनेट आपके लिए सदैव अच्छा है, और अगर मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में आ रही है तो वो आपके लिए सदैव मैलेफिक है। अगर मूल त्रिकोण राशि का नहीं पता है तो नेक्स्ट सेशन हम मूल त्रिकोण राशि के ऊपर करेंगे, एंड दैट वी विल कनेक्ट दोज जेमस्टोन्स विद द मूल त्रिकोण राशिज एज वेल। अब हम बात करते हैं 12 राइजिंग साइंस की, कि इनके लिए क्या जेमस्टोन हो सकता है। सो इफ समवन सेज कि मैं मेष लगन का पर्सन हूँ, तो वही त्रिकोण की बात है। मेष लगन में त्रिकोण है अग्नि तत्व का। त्रिकोण किस किस का बना है? मंगल का, सूर्य का और गुरु का। तो इन तीनों प्लैनेट्स के जेमस्टोन आपको हमेशा हर पर्सन सजेस्ट करेगा कि साहब आप एक काम करिए, आप इन तीनों प्लैनेट्स के जेमस्टोन्स को जो है वो धारण कर लीजिए। दिस इज फॉर द मेष लगन। मेष लगन के लिए ऐसे बात की जाती है। अगर हम मंगल को देखें तो मंगल इज लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड होने की वजह से अच्छा है, तो जब भी मंगल के रतन को धारण करोगे स्ट्रेंथ प्राप्त होगी।
जब भी सूर्य के रत्न को धारण करोगे तो वो हेल्प कर सकता है आपको स्टडीज़ में, आपको रिलेशनशिप में हेल्प कर सकता है, बट बिट सेपरेटिव टेंडेंसीज रहेंगी क्योंकि सूर्य की मूल त्रिकोण राशि से इसको हमने कनेक्ट करा है। और जैसे ही हम जुपिटर की बात करते हैं कि साहब जुपिटर के बारे में आप बताइए, तो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस एंड यहाँ पर जुपिटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब आप कहेंगे उसका तो वो 12वें भाव का भी लॉर्ड है भाई, लेकिन गुरु का मूल त्रिकोण राशि धनु होती है, उसका मूल स्वभाव नवम का है, भाग्य देने वाला प्लैनेट है। अगर गुरु की पोजीशन आपके चार्ट में अच्छी है तो गुरु के रत्न के साथ भी जाया जा सकता है। तो अगर मेष लगन का पर्सन मुझसे पूछे या मैं कहूँ बिन चार्ट के अंदर अदर प्लैनेटरी अलाइनमेंट को देखे, तो आई विल गो मोर विद द जुपिटर रादर देन मंगल और सूर्य, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट है। 9th हाउस का लॉर्ड है, 12th का भी लॉर्ड है। इसमें कहेंगे कि 12th लॉर्ड होने की वजह से क्या इश्यूज़ नहीं देगा, लेकिन उसका मूल त्रिकोण स्वभाव और 12th हाउस में जिसकी राशि आती है उसकी अदर राशि को देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं। 12th हाउस न्यूट्रल इन नेचर है, तो इस वजह से जुपिटर यहाँ पर ज़्यादा लक जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, क्षमता रखता है। तो अगर यहाँ पर किसी के साथ जाना हो तो जुपिटर के साथ फिर भी इन लाइक 80-90% केसेस में जाया जा सकता है। हाँ, अगर आपका गुरु अष्टम में बैठ गया या 6th हाउस में बैठ गया, लगन में या नवमांश कुंडली में, तो बिट अवॉइड करना चाहिए इस जेमस्टोन को, वहाँ पर फिर ये ट्रबलसम सिचुएशन को ला देगा। या फिर आप अपने जीवन को देखिए कि 24 साल तक मेरा जीवन कैसा रहा है, क्या मैंने 24 साल तक अपने बचपन में इन्जॉयमेंट काफ़ी करी है, शांत रहा हूँ, आनंद मेरा जीवन में आनंद रहा है, तब आप जुपिटर के साथ जा सकते हो। और अगर आपका जुपिटर एफ्लिक्टेड है कि 24 साल तक मैं परेशान रहा हूं, तो निश्चित रूप से आपके नवम भाव में कोई और ग्रह विराजमान होगा, या फिर आपका गुरु 6ठे 8वें भाव में या कहीं ना कहीं पीड़ित स्थिति में बैठा होगा। तब आपको क्या करना चाहिए, गुरु का रत्न पहन सकते हो, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ डोनेशंस, कुछ दान भी बना के रखने चाहिए, तब जाके कुछ अच्छी ऊर्जाएं प्लैनेट की यहाँ पर चैनलाइज हो सकती है। इफ वी गो विद द टॉरस राइजिंग, तो टॉरस राइजिंग के लिए वही त्रिकोण की बात है। टॉरस राइजिंग के लिए त्रिकोण कौन सा है, दैट इज द अर्थ त्रिकोण। अर्थ मीन्स अबाउट फाइनेंस, इनको धन, वैभव, संपत्ति और सुरक्षा, सिक्योरिटी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कम्स टू टॉरस राइजिंग। अब टॉरस राइजिंग के लिए सबसे पहले आपको एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करेंगे राइजिंग का लॉर्ड शुक्र का मूल क्या होता है, डायमंड, कि आप साहब हीरे की तरफ चले जाइए या हीरे के कोई सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाइए, बेस्ट रहेगा, और वो भी सिल्वर में। अब अगर आप यहाँ शुक्र को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो शुक्र की एक राशि जो है मूल त्रिकोण, वो 6th हाउस के अंदर है। तो कई बार टॉरस राइजिंग में डायमंड पहनने से वर्क में तो अच्छा हो सकता है, काम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ सकती है, वर्क में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन इसी के साथ हेल्थ इश्यूज़ और कार्मिक इश्यूज़ भी आपके जीवन में आने लगेंगे। कई बार तो डायमंड पहनते ही कार्मिक रिलेशंस टॉरस राइजिंग में स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका मूल त्रिकोण 6th हाउस में है। अगर हम दूसरे प्लैनेट की बात करें जिसके रत्न की तरफ आपको सजेस्ट करा जाएगा, इस प्लैनेट बुध के लिए कि ग्रीन एमरल्ड की तरफ आपको जाना चाहिए, दैट इज़ मोर हेल्पफुल, आपको पन्ने की तरफ जाना चाहिए। अगर आप प्लैनेट मर्क्यूरी को देखोगे तो प्लैनेट बुध की पोजीशन इस चार्ट के अंदर मुझे सबसे अनुकूल दिखाई देती है। मोस्टली आपको टॉरस राइजिंग वाले काम भी ऐसा ही करते दिखाई देंगे, जो कम्युनिकेशन से, इंश्योरेंस सेक्टर से, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से लिंकअप होता हुआ जा रहा है, क्योंकि बुध यहाँ पर सबसे एक फेवरेबल प्लैनेट मुझे दिखाई देता है। उसका अगर आप जेमस्टोन पहनते हो तो रिलेशनशिप मैटर्स में या एजुकेशन मैटर्स में चीज़ें ईजी हो सकती हैं। अगर बुध एफ्लिक्टेड है चार्ट में 6th में, 8th में, 12th में, तो इनको देख लीजिएगा गाइज, दिस इज़ मोर लाइक अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो। हम आपके साथ मिलके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आपको एक अंडरस्टैंडिंग दी जा सके कि कैसे हम जेमस्टोन को सेलेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ मोर काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग वीडियो, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 6th हाउस, 8th हाउस इनसे कनेक्टेड या इनमें बैठे हुए प्लैनेट को जनरली अवॉइड करा जाता है। अगर आपका बुध ऐसा एफ्लिक्टेड है कि रिलेशंस एंड ऑल में इशू आ रहे हैं, तो ग्रीन एमरल्ड के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ बुध के लिए दान करना चाहिए, चाहे वो कोई हरी चीज़ का दान हो गया, चाहे वो आपने विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तकें मंदिर में जाके डोनेट करना शुरू कर दिया। मैं मंदिर क्यों कह रहा हूँ इसको हम अगले सेशन में देखेंगे, बहुत साइंटिफिक रीज़न है उसके पीछे। थर्ड जेमस्टोन किसके बारे में कहा जाएगा कि आप सब ब्लू सफायर की तरफ चले जाइए, प्लैनेट सैटर्न है, वो भी आपके लिए राजयोगकारी प्लैनेट है। वेल दिस लुक्स गुड एज वेल, क्योंकि ब्लू सफायर 9th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी तरफ भी जाया जा सकता है। लेकिन शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है एक्वेरियस, जो कि 10th हाउस में बैठी हुई है। जैसे ही ब्लू सफायर पहनोगे वही होगा जो कि डायमंड पहनने के साथ हुआ है, काम क्षेत्र ऊपर जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई और चैलेंज आ जाए और आपको फिर गुस्सा आए एस्ट्रोलॉजर के ऊपर कि साहब इसने तो वो कर दिया कि मेरी फैमिली में तो चैलेंज आ गया। जैसे ही आप शनि को पावर दोगे, आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देगा, शक्ति भी देगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी। तो अगर कोई पूछे बिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एंजॉयमेंट के लिए क्या हो सकता है, तो आई विल गो विद मर्क्यूरी।
और विद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चाहिए जिसमें हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है आपके कंधों पे, तो आप शनि की तरफ भी जा सकते हो। बट रिमेंबर, ये प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं, वक्री तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, नवमांश में इनकी कैसे स्थिति है, इन सबको देख के ही जेमस्टोन की तरफ जाया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको बस ब्लू सैफायर पता लगा आप तुरंत खरीद के पहन लीजिए उसे, बट आई एम गिविंग यू इंडिकेशन कि कैसे चीज़ें चल रही हैं चार्ट के अंदर। और ये और चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी लाइफ में कम्स टू जो आपका चाइल्डहुड रहा है वो कैसा रहा है। अगर आपका शनि अच्छा नहीं होगा, पीड़ित होगा, तो निश्चित रूप से आपका जो चाइल्डहुड है वो ट्रॉमेटिक रहा होगा। तो अगर आपका शनि रेट्रो है, अस्त है, कंबस्ट है, पीड़ित है, तो इसका अर्थ है कि आपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ट्रॉमास को सफ़र करा है, देखा है। अगर हम मिथुन लगन की बात करें कि मिथुन लगन की तरफ किस में जाया जा सकता है, तो मिथुन लगन इज द लगन ऑफ प्लैनेट बुध, बुध की लगन है। सॉरी, टॉरस के अंदर एक पॉइंट और रह गया है कि टॉरस में 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो बाधक का रोल भी परफॉर्म करेगा। सो कॉज द प्लैनेट इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ बाधका एज वेल, बाधक भी है, तो सैटर्न उससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। तो ये ध्यान रख के ही ब्लू सैफायर में जाना चाहिए। अगर पहन रखा है तो भी सोचिए कि कहीं ऐसा मेरे साथ हुआ तो नहीं है इसको पहनने के बाद। इफ वी टॉक अबाउट द मिथुन लग्न, देन मिथुन लग्न के लिए आप देखेंगे इनका जो त्रिकोण होता है वो कौन सा है, काम त्रिकोण, डिजायर ओरिएंटेड, इच्छा पूर्ति, इच्छाओं को कंप्लीट कर लेना इज द कॉल, इज द बेसिक कॉल ऑफ मिथुन लग्न। कहीं ना कहीं ये इनकी एक कॉल बन के निकलती है कि हमें अपनी इच्छाओं का, हमें अपनी डिजायर्स को कंप्लीट करना है। और मैं अपने यू कैन से कि मैं अपने दम पर, मैं अपने एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेके अपनी इच्छाओं को, डिजायर्स को आराम से कंप्लीट कर सकता हूँ। ये मिथुन लगन में हमेशा होता है। इनको सपोर्ट किस किस प्लैनेट से आ रहा है, इनको सपोर्ट बुध से आ रहा है, लगन का लॉर्ड है, शुक्र से आ रहा है, 5th हाउस का लॉर्ड है, और कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट आ रहा है शनि से, 9th हाउस का लॉर्ड है। अब हम देखेंगे कि 5th हाउस, 9th हाउस और 3rd लगन के जेमस्टोन आपको रिकमेंड कर दिए जाते हैं। मैं मानता हूं कि बुध का जेमस्टोन ठीक हो सकता है, क्योंकि बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है 4th हाउस में है, तो घर, प्रॉपर्टी के मैटर्स में, परिवार के सुख में, या फिर मदर को हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो बुध के जेमस्टोन की तरफ फिर भी जाया जा सकता है। बट इफ वी गो टू द शनि, तो शनि के आप देखेंगे कि 9th हाउस में शनि की राशि है और उनकी एक राशि अष्टम में है, तो यहाँ पर वो थोड़ी सी अवॉइडेंस जो है वो यहाँ से रखनी चाहिए। शनि के जेमस्टोन्स की तरफ से थोड़ी अवॉइडेंस रखनी चाहिए, क्योंकि 8th हाउस में उनकी एक पर्टिकुलर राशि भी आ रही है। इसको चेक करने का बेस्ट फॉर्मूला है कि आप अपने बचपन को देख लीजिए कि आपका शुरुआत कैसी रही है। अगर आपका बचपन अव्यवस्थित रहा है, शुरू से पीड़ित रहे हो, आपके बचपन में मदर को, फैमिली में किसी और को अनडायग्नोज हेल्थ इश्यूज रहे हैं कि भाई हमें पता ही नहीं चला हुआ क्या हमारे बचपन का, वो जाने कैसे स्पॉइल हो गया, तो शनि के जेमस्टोन की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। इन द थर्ड, शुक्र। शुक्र इज अ गुड प्लैनेट फॉर यू। आई विल से शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे प्लैनेट हैं। कम्स टू रिलेशनशिप, कम्स टू जॉब सस्टेनमेंट, कम्स टू एजुकेशन एंड ऑल, शुक्र अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसका रीजन क्या है कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि 5th भाव में है और उनकी दूसरी राशि 12वें में। अब यहाँ पर कईयों को गुस्सा आएगा, 12वें का अधिपति अच्छा हो सकता है, खर्चा नहीं बढ़ाएगा। भाई 12वां हाउस न्यूट्रल है, खर्चा तब बढ़ेगा जब जेब में पैसा आएगा। खर्चा तो ऐसे लोगों का बिल्कुल भी नहीं है जिनके पास कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खर्चा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट उसके अकॉर्डिंग इनकम भी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग क्लैरिटी भी होनी चाहिए। तो शुक्र का जेमस्टोन इंजॉयमेंट ला सकता है, रिलेशंस को बेटर कर सकता है, और बुध का जेमस्टोन परिवार, सुख एंड ऑल, इनको व्यवस्थित कर सकता है। डिपेंड्स ऑन कि इनकी पोजीशन चार्ट के अंदर कैसी है। शनि के बारे में मैंने आपको बता दिया, जज करने का बेस्ट तरीका। इन दोनों के बारे में बेस्ट तरीका यह है कि आप इनकी स्थिति को एक बार चेक कर लीजिए। ये कंबस्ट नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। अगर ये अस्त नहीं है तो फिर ये मस्त हैं, फिर इनकी तरफ आराम से प्रोग्रेस करा जा सकता है। ये फर्स्ट पार्ट है, आई एम टेलिंग, ये फर्स्ट पार्ट है, ये बड़ा सेंसिटिव सेशन है, तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकेंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा, तो हमें भी पता है चीज़ों को आगे कैसे लेके जाना है। बाधक प्लैनेट कौन है? जुपिटर है। तो येलो सफायर से थोड़ा बचे, उससे थोड़ा दूरी बनाएं, क्योंकि वो थोड़ा आपको बाधक के रूप में दिखाई देगा। अगर हम कर्क लगन के बारे में बात करें तो कर्क लगन के लिए सपोर्ट कहाँ से आएगा? जल तत्व है। जल इज ऑल अबाउट इमोशंस, क्रिएटिविटी, ये इनकी मूल ऊर्जा है। इनके अंदर हीलिंग देने की, क्रिएटिविटी की, इमोशंस की मूल ऊर्जा जो है वो विद्यमान है। आप यहाँ पर सपोर्ट आता हुआ देखोगे चंद्रमा से, सपोर्ट आता हुआ देखोगे जुपिटर से, सपोर्ट आता हुआ देखोगे मंगल से, कि साहब 4, 8, 12 ये लगन की त्रिकोण है, लगन का हमेशा मदद करेगा पर्सन का। ठीक बात है। तो 4 के लिए आप सजेस्ट करेंगे, मतलब कर्क राशि के लिए जनरली एस्ट्रोलॉजर कर्क राशि या कर्क लगन वाले लोगों को एक बार मोती तो पहनवा देते हैं कि साहब चिटली उंगली, छोटी उंगली में मोती आप धारण कर लीजिए, सिल्वर को पास रखा करिए। ये बेसिक कॉल होती है एस्ट्रोलॉजर्स की। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर मून का जेमस्टोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। इस जेमस्टोन को धारण करने मात्र से
शांति तो आती है, मोती कोई भी पहन ले, कोई भी इंसान मोती पहन ले, उसका मूल स्वभाव ही शांति है, तो वो शांति तो लाता है। लेकिन यहाँ पर वो और क्या अच्छा कर सकता है? बैंक बैलेंस को अच्छा कर सकता है, पब्लिक इमेज को अच्छा कर सकता है, नेम फेम दे सकता है, फ्रेंड सर्कल में आपको ग्रोथ दे सकता है। इन कामों को करने के लिए चंद्रमा ललायित है, चंद्रमा यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये कुछ बाधक के रूप में भी काम करेगा। कर्क राशि एक चर राशि है, चर राशि के अंदर 11th हाउस बाधक होता है। 11th हाउस में कौन सी राशि आई है कर्क लगन के लोगों के लिए? टॉरस, वृषभ, ठीक है। और वृषभ में चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है, तो सिंपल टर्म्स में अगर आप समझेंगे तो चंद्रमा को पावर देना कई बार आपके लिए बाधक भी बन सकता है। आपने पर्ल पहना, मोती पहना, आपके फ्रेंड सर्कल से ही कोई रिलेशन आ गया, अब आप उससे ही भागते घूम रहे हो, उससे ही बचते घूम रहे हो, तो ये बाधक भी हो सकता है। थोड़ा सा इतना ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल मोती पहनना यहाँ पर अच्छा है। अगर हम दूसरे जेमस्टोन की तरफ जाते हैं, दैट इज फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए कौन सा है? आप मंगल की तरफ जाएंगे या केतु की तरफ जाएंगे? तो मंगल और केतु की तरफ अगर हम मूव करते हैं कि हम साहब मंगल के लिए मूंगे की तरफ चले जाते हैं, केतु के लिए हम कैट्स आई की तरफ चले जाते हैं, तो आई विल से कि ठीक है, अच्छा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन किस मैटर में अच्छा होगा? जॉब के मैटर में अच्छा होगा, एजुकेशन के मैटर में अच्छा हो सकता है। और इसको भी ध्यान रखिएगा कि मंगल या केतु का रत्न धारण करने से आपके कंधों पे, शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आएंगी। आप ये फील करोगे यार मेरे कंधे भारी हो गए, मेरे परिवार में कोई ऐसा इवेंट हुआ कि सारे काम अब मेरे ऊपर आ गए, सारे काम मेरे ऊपर समाहित हो गए, मैं ही सारे कार्य को कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जेमस्टोन को बहुत ध्यान से पहनना चाहिए। तो मैं इसकी तरफ बिल्कुल आपसे ये नहीं कहूँगा कि 80 to 90% चांसेस हैं इसको पहनने के। चार्ट में अगर केतु और मंगल की स्थिति और पीड़ित है तो इसको बिल्कुल अवॉइड करिए। फिर हमारे पास बचते हैं जुपिटर, जो कि लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस है, तो आप कहेंगे येलो सैफायर। येलो सैफायर मतलब जुपिटर का रत्न हो गया। इसके साथ दिक्कत यह है कि जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि है धनु, जो कि कर्क लगन में 6ठे भाव में आती है। गुरु का मूल स्वभाव क्या है? कार्मिक स्वभाव है। गुरु मूल स्वभाव से तो जॉब के लिए अच्छे हैं, कर्मों को बात करते हैं और हेल्थ की बात करते हैं। तो इन 2-3 मैटर्स में तो फिर भी धारण करा जा सकता है, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। तो कर्क लगन के लिए घूम फिर के जो बचता है वो स्वयं ही बचते हैं, उनकी क्रिएटिविटी, उनके इमोशंस ही बचते हैं। और अंत में कर्क लगन के साथ होता भी यही है कि अकेले ही रह जाते हैं हर चीज़ में। तो फिर यहाँ पर बचता भी कौन है? सिल्वर और पॉल। इसके अलावा भी कुछ ऐसे जेमस्टोन्स हैं जो आपकी मदद करेंगे। राहु का जेमस्टोन बहुत हेल्प कर सकता है, बट कुछ चीज़ों को हम अगले सेशन में कवर करेंगे ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये सेशन कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा क्योंकि लोगों को मूल त्रिकोण ही नहीं पता। अब वो भी देखने की बात है। अगर हम सिंह लगन की बात करें कि इट इज़ अबाउट द सिंह लगन। नाउ सिंह लगन के साथ स्थिति क्या है कि सिंह लगन अग्नि तत्व की लगन है। जैसा मेष लगन के साथ स्थिति है वैसी ही सिंह लगन के साथ स्थिति है। सिंह लगन में सपोर्ट आता है सूर्य से, मंगल से और गुरु से। 5, 1, 9, 5 लगन के अंदर 5 नंबर है, पंचम भाव में 1 नंबर है और 9वें भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। सॉरी, 9वें भाव में 1 नंबर है और पंचम भाव में 9 नंबर है। तो सिंह लगन के लिए आप कहेंगे कि सूर्य के रत्न के साथ चले जाते हैं, ठीक है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी लगन के ही अंदर, सूर्य की ऊर्जाएं भी लगन के अंदर से आ रही हैं। तो हमेशा आपकी हेल्थ के लिए, एटीट्यूड के लिए, पर्सनालिटी के लिए, जहाँ भी आपको ईगो की समस्या आ रही है ना, कि और लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ईगो को डाउन फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, तब आपको एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करेंगे कि साहब आप एक काम करिए, सिंह लगन के लिए सूर्य के रत्न को धारण कर लीजिए। दैट इज़ ओके कि रूबी को पहन लो या इसके सब्स्टिट्यूट को पहन लो, चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। सेकंड आएगा हमारे पास, दैट इज़ जुपिटर। जुपिटर को आपको तब रिकमेंड करा जाएगा येलो सैफायर को जब आपकी रिलेशनशिप में कोई मैटर है या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कहीं पैसा आपका अटक गया है, अलझ गया है, तब आपको एस्ट्रोलॉजर्स येलो सैफायर रिकमेंड करेंगे। और ये बेटर हो सकता है, येलो सैफायर यहाँ पर काफ़ी अच्छा वर्कआउट करेगा, लेकिन इसको पहनते ही पर्सन और ऑकल्ट में, गहराई में, गहरे साइंस में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा। उसका मन होगा यार सब कुछ छोड़ो, अब तो मैं इन चीज़ों को एक्सप्लोर करूँगा। मैंने देखा है सिंह लगन के लोग जैसे ही किसी गुरु के कनेक्ट में आते हैं, टच में आते हैं, हो सकता है उनको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी तो मिल जाए, परिवार की भाई इतने समय से लड़ाई चल रही थी, सुलझ गई, मैटर सुलझ गए, लेकिन अब वो खुद गुरु बन गए। पहले प्रॉपर्टी थी तो मजे नहीं ले पाए, और अब वो खुद गुरु बन गए, प्रॉपर्टी है तो अब उसका कोई काम नहीं रहा। ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही आप येलो सैफायर पहनोगे चीज़ें ईजी हो जाएंगी, रिलेशनशिप में मैटर्स सुलझ जाएंगे, एजुकेशन बेटर हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या रहेगी, वापस से जो पर्सन आपके पास आएगा उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, एजुकेशन में आपको सब सीट मिल गई, अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ये प्रॉब्लम यहाँ पर बन सकती है। तो दान दक्षिणा गुरु रिलेटेड करनी चाहिए,
किसी गुरु से कभी भी अभद्र व्यवहार या अभद्र वाणी जो है वो नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज सिंह लगन बहुत सफ़र करती है, क्योंकि गुरु आपका मंत्री है। मंत्री बिगड़ा राज्य खत्म। थर्ड, मंगल, सोल्जर, सेनापति। तो अगर सेनापति की स्थिति को आप देखेंगे तो सेनापति नवम भाव के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि को रख के बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं कि सिंह लगन के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मंगल के रत्न आ सकता है, मंगल के जेमस्टोन्स आ सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का समस्या हो। और इनको जो समस्या है वो इनकी इमेज पे कोई लॉस आ जाएगा या इमेज पे कोई दाग लग जाएगा, इससे रिलेटेड आती है, या स्पाउस से रिलेटेड आती है। उसका रीज़न आप जानते हैं क्या है? उसका रीज़न है बाधक। हु इज़ द बाधक? बाधक कौन है? कौन है जो चीज़ों को रोकता है, अटकाता है, भटकाता है? मारक कौन है? शनि इज द मारक। 7th हाउस में बैठे हुए हैं, 6th हाउस में उनकी राशि है। 9th हाउस का लॉर्ड मंगल इज ऑल्सो द बाधक। डिस्प्यूट, मंगल की वजह से कर्जा होता है, कर्जा हो गया साहब, कर्जे से परेशान है। ये पर्टिकुलर इश्यूज सिंह लगन में सबसे प्रोमिनेंट होते हैं। तो इसके लिए कहा भी जाता है कि आप साहब मंगल के रत्न को तो धारण कर लो, बट उसके साथ साथ मंगल शत्रु नाशक और मंगल ऋण नाशक कवच का भी पाठ करना शुरू करो। दिस इज वाई दे सजेस्ट दीज थिंग्स। एस्ट्रोलॉजर्स इस वजह से इन चीज़ों को सजेस्ट करते हैं। तो मंगल के रत्न के साथ जाया जा सकता है, मैं मानता हूँ, इवन दो इट इज़ बाधक, फिर भी यहाँ पर जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट की अपनी एक अप्रोच होती है, अपनी एक कॉल होती है। सेनापति फेवर में रहेगा, आपके कंट्रोल में तब रहेगा जब आप अपनी लगन को भी मजबूत करके रखोगे। और लगन को मजबूत करने का बेस्ट तरीका इज मंगल का रतन विद सूर्य का रतन। इससे आपके भाग्य में और लगन में मजबूती होगी। और भी अगर चेक करना है कि मंगल का रतन पहनूं या ना पहनूं, तो सिंपल सा समझिए कि आपके बचपन कैसा रहा है। अगर आपका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक रहा है, चाइल्डहुड में आपने बहुत ज़्यादा मंगल की ऊर्जाएं देखी हैं कि आस पड़ोस में सब जगह बस लड़ाई लड़ाई, डोमेस्टिक वायलेंस, तो मंगल के रतन को अवॉइड करो। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी तरफ जाया जा सकता है। अगर हम वोगो लगन की बात करें, कन्या लगन, तो कन्या लगन में सिंपल फंडा है, लगन से त्रिकोण में जो राशियां हैं उनसे सपोर्ट आएगा। ये एस्ट्रोलॉजर मान के चलते हैं। मैं कहता हूँ ये तो बेसिक फंडा है, फर्स्ट फंडा है। अभी तो हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेशंस में जाएंगे। तो बेसिक ये है कि लगन से त्रिकोण की राशियां। तो लगन कौन सी? कन्या। कन्या से त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां आ रही हैं सब? कन्या से त्रिकोण में आ रहा है शनि और त्रिकोण में आ रहे हैं शुक्र। 9th हाउस में टॉरस है और 5th हाउस के अंदर एक्वेरियस है, सॉरी कैप्रिकॉर्न है। अब हम अगर जेमस्टोन को देखें तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर पता है क्या है, वोगो को सजेस्ट करते हैं कि साहब आप एमराल्ड की तरफ चले जाओ, ग्रीन वो पन्ना जो है वो आपके लिए ठीक होगा। ठीक बात भी है, लगन के स्वामी के रतन को हमेशा धारण कराया जाता है। जनरली हम कहते हैं कि लगन के स्वामी जो है हमेशा सपोर्टिव है, 6ठे 8वें में बैठ गया तब भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर पहला जेमस्टोन वो है। उसको पहनने से होगा क्या, पर्सन के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो कॉन्फिडेंट होना है या फिर किसी चीज़ पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा काम को बहुत अच्छी तरीके से करना है, सिस्टमेटिक तरीके से करना है, देन आई थिंक इट इज़ गुड। बट दिस जेमस्टोन इज़ नॉट गुड व्हेन कम्स टू मैरिज। अगर पन्ना पहना हुआ है कन्या लगन के पर्सन ने और मैरिज की तलाश कर रहा है या डिले आ रहा है तो वो आएगा ही आएगा। उसका रीज़न ये है, उसका खुद का अहम इतना बड़ा हुआ है, वो कहता है कि जो भी प्रपोजल आ रहा है वो सब बेकार, ये सब बेकार, सब दकियानुसी। दूसरा जेमस्टोन ट्रिकी है, वो है शनि का। 5th हाउस के लॉर्ड है, ब्लू सफायर। अब यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर ब्लू सफायर भी पहना देते हैं, मतलब पहन लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि इस चार्ट के अंदर सपोर्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि इज इन द 6th हाउस, 6ठे भाव में आ रही है। अगर मैटर कर्जे का, फाइनेंशियल इशू का या फिर किसी लीगल इशू का है तब तो फिर भी जाया जा सकता है, उसमें भी दान दक्षिणा बहुत करनी पड़ेगी। अदरवाइज शनि के जेमस्टोन को मैं कहूँगा कि रिकमेंड नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ टफ टॉक्सिक सिचुएशन बन सकती है। और अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है तब भी फिर भी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि आप उसमें चले गए कि साहब शनि एक्सॉल्टेड है या शनि किसी अच्छे हाउस में है। लेकिन अगर शनि कैप्रिकॉर्न वोगो लगन के बारे में बात है तो टॉप प्रायोरिटी पे शनि के जेमस्टोन नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। थर्ड में आप क्या कहेंगे, किसको अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए येलो सफायर। बाधक कौन है? जुपिटर। बाधक प्लैनेट भी ट्रबलसम हो सकते हैं, तो जुपिटर के भी जेमस्टोन को अवॉइड करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। किसकी तरफ जाया जा सकता है? शुक्र। अगर धन की बात है, परिवार से संबंध की बात है और मैरिज की बात है तो आयल से वोगो लगन में शुक्र का जेमस्टोन बहुत हेल्पफुल जेमस्टोन है। शुक्र के लिए आप डायमंड पहन सकते हो, उसके कोई सब्स्टिट्यूट को पहन सकते हो, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो इफ इट इज़ अबाउट कि भाई मेरे को ये काम करने हैं तो मैं कहूँगा ये ठीक है।
फिर भी अगर आपके माइंड में है कि मैं चेक करना चाहता हूँ, तो देख लीजिए कि आपके बचपन में आपके फैमिली में कहीं डोमेस्टिक वायलेंस या फिर फाइनेंस की इशू या फिर परिवार में पैसों की समस्या या किसी महिला का पीड़ित होना तो नहीं रहा। अगर आप कहते हैं साहब नहीं ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, तो आप आराम से उसकी तरफ जा सकते हैं। आई थिंक सो दिस थिंग गोइंग टू हेल्प यू आउट, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और 6, 8, 12 इनकी पोजीशन देख लीजिएगा। मुझसे कुछ कहने से बेटर है आप अपने चार्ट में देखिए, क्योंकि हम सेशंस तभी लेके आएंगे जब आपको वो सही लगेंगे। यू फील इट कि भाई हाँ हमें जानना है, समझना है कि ये कैसे होता है, तभी हम उसके ऊपर आगे अप्रोच लगाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं लिब्रा की तरफ। तो मैं मानता हूँ कि जब भी एस्ट्रोलॉजर को आप अपना चार्ट दिखाते हो, तो एस्ट्रोलॉजर खुद को बचाने के चक्कर में भी आपको वही जेमस्टोन सजेस्ट कर देते हैं जो लगन का होता है। लगन लिब्रा है, जाते ही कह देंगे साहब डायमंड की तरफ चले जाओ। ठीक बात भी है, अगर आप डायमंड धारण करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, असर्टिव हो जाओगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ईगो भी हो सकता है कि राइज कर जाए। शुक्र की पोजीशन देख लीजिएगा, 6, 8वें 12वें में ना हो, नहीं तो समस्या दे सकता है। इसके बाद आपको सपोर्ट आता है शनि से। शनि की एक राशि एक्वेरियस पंचम भाव में है, ये सबसे अच्छा है। शनि यहाँ राजयोगकारी है, तो जो ब्लू सैफायर और लोगों के लिए थोड़ा टॉक्सिक या ट्रॉमेटिक होता है, यहाँ पर वो अच्छा हो सकता है। रिलेशनशिप के मैटर में, एजुकेशन के मैटर में, घर के मैटर में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है ब्लू सैफायर। इसका मतलब है कि ब्लू कलर आपके लिए अच्छा है। कलर थेरेपी में अगला सेशन आएगा, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट में बताइए या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। थर्ड जो सपोर्ट है वो आ सकता है आपके नवम भाव से। वहाँ पर किसकी राशि है? बुध की राशि है। कौन सी राशि है साहब? 3 नंबर, मिथुन राशि। बुध यहाँ पर कैसे प्लैनेट है? बुध यहाँ पर एक्सपेंडिचर लेके आते हैं, एक्सपेंसेस लेके आते हैं, फाइनेंशियल ट्रबल लेके आते हैं, या फिर विदेश यात्राएं लेके आते हैं। मोस्टली लिब्रा राइजिंग के लोग जो है विदेश यात्रा या तो एजुकेशन वीज़ा पे या फिर बिजनेस वीज़ा पे इन पे कर लेते हैं। तो अगर आप बुध की तरफ जाते हो, बुध के जेमस्टोन को धारण करते हो, तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस थोड़े से अपन अप हो सकते हैं, थोड़ा अप जा सकता है। कब धारण किया जा सकता है? अगर कोई हेल्थ की समस्या है, जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन चाहिए, इसकी तरफ तुरंत दौड़ जाओ, निश्चित रूप से आ जाएगा। खर्चा तो हो ही रहा होगा अगर हेल्थ के इश्यूज हैं, तो इसको पहनने के बाद खर्चा और अप हो सकता है, लेकिन समाधान मिल जाएगा। शनि का टॉप प्रायोरिटी पे डाल सकते हैं आप। शुक्र का काफ़ी अच्छा हो सकता है, और बुध के बारे में यह है कि 9th हाउस की तरफ भी जाया जा सकता है। किसको अवॉइड करना चाहिए? राशि कैसी है? चर राशि है। चर राशि में बाधक कौन होते हैं? 11th हाउस के लॉर्ड। 11th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। सिंह राशि आ रही है 11th हाउस में, तो सूर्य को थोड़ा अगर अवॉइड करके चले तो आई थिंक चीज़ें जो है वो ज़्यादा बेटर या ज़्यादा अच्छी आपको होती हुई दिखाई देंगी। ये केवल हमने लगन को देख के बताया है। अगर प्लैनेट 6 से 12 में है तो उसका अवॉइड करना चाहिए। नवमांश में भी सेम प्रिंसिपल है, 6 से 12 में है तो अवॉइड करना चाहिए। हम और प्रिंसिपल्स को भी देख रहे हैं, लेकिन सेशन टू सेशन टाइम लगता है। हर इंसान को समझ आना चाहिए, इसके लिए हम इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको नहीं आया है, शुरुआत देखिए, इंट्रो को अवॉइड करके कुछ भी करना बेकार है। स्कॉर्पियो राइजिंग की बात करेंगे। स्कॉर्पियो राइजिंग सेम फंडा, राइजिंग के स्वामी का जो भी जेमस्टोन होगा हमेशा सपोर्ट करेगा। ये एस्ट्रोलॉजर्स का बेसिक मानना है, मेरा मानना नहीं है। ये बेसिक एक अनरिटर्न रूल की तरह है। स्कॉर्पियो, मंगल और केतु दोनों के जेमस्टोन हमेशा आपको बताए जाएंगे। केतु के लिए आप कैट्स आई की पहन लीजिए, कान छिदवा लीजिए, गले में कुछ ताबीज डाल लीजिए, हाथों में कुछ धागा बांध लीजिए। और मंगल के लिए हनुमान जी के बारे में बताया जाएगा कि आप उनकी पूजा अर्चना करिए, और हो सके तो मंगल के लिए मूंगा पहनना शुरू कर दीजिए। ठीक बात भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये ट्रबलसम हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि मंगल की मूल त्रिकोण राशि, मंगल का बेसिक स्वभाव क्या है? स्कॉर्पियो लगन में मंगल की मूल त्रिकोण राशि किस हाउस में आ रही है? भाई कोई हाउस तो होगा ना मूल त्रिकोण का, 6ठे भाव में। हेल्थ इश्यूज ला सकता है, ट्रबल ला सकता है, कर्जा ला सकता है। स्कॉर्पियो में ये बड़ी समस्या होती है कि मैं कितना भी पैसा कमा लूँ पूरा ही नहीं पड़ता, कितना भी मैं अच्छा कर लूँ मेरे दुश्मन बनते ही रहते हैं। मेरी लगन ही ऐसी है कि मेरे को जब 40-50 साल के हो गए ना, तब आपको सोचने में आएगा कि यार मेरी लगन ही ऐसी है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जहाँ जाता हूँ दुश्मन बना लेता हूँ। ये वो फील कर सकते हैं। इसीलिए इनको लास्ट में हेल्प कहाँ से मिलती है? एस्ट्रोलॉजी से। जन्मजात तांत्रिक, जन्मजात आप कह सकते हो इंट्यूशन रखने वाले लोग स्कॉर्पियो राइजिंग से प्रभावित होते हैं। अब बात आती है कि और आपको सपोर्ट कहाँ से आता है। तो इन जेमस्टोन के बारे में आपने समझ लिया कि अगर आपको इनको पहनना है तो आपको कुछ दान दक्षिणा भी करनी होगी। जैसे कि मंगल के लिए आपको दान करना होगा, केतु के लिए आपको गरीब लोगों को, कमज़ोर लोगों को, या फिर ऐसे लोग जो एम्प्यूटेड है, कोई उनका ऑपरेशन हुआ है, उनको आपको सपोर्ट करना होगा। तब आप इनको पहन सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। सेकेंड में हम जाएंगे 5th हाउस में। कौन सी राशि आ रही है सब? 5th हाउस में यहाँ पर राशि आ रही है, नंबर इज 12, 12 नंबर।
गुरु की राशि है। गुरु का मूल धर्म इस चार्ट में मारक का धर्म है। गुरु की मूल राशि, मूल त्रिकोण जुपिटर का, गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? धनु। पंचम भाव में आई है मीन, सेकंड हाउस में आई है धनु। सेकंड हाउस इज द मारक भाव। तो गुरु का जेमस्टोन पहनोगे आपको लगेगा सब अब अनुकूल है, पैसा आ सकता है, ओके, परिवार में वृद्धि हो सकती है, ओके, लेकिन हेल्थ इश्यूज, इमेज लॉस ये भी दिखा सकता है। गुरु की पोजीशन देखिए चार्ट में, अगर अच्छी है, 6, 8, 12 में नहीं है तो फिर भी इसके साथ जाया जा सकता है। एंड थर्ड पे आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा मैं मानता हूँ अगर चंद्रमा का जेमस्टोन आपने पहन लिया, पर्ल मोती पहन लिया, तो शांति तो आएगी, वो तो सबको ही देते हैं चंद्रमा। मैरिज के लिए अच्छा हो सकता है, मैरिज सस्टेन करा सकता है, और हेल्थ इश्यूज ये भी लेके आएगा, ये भी हेल्थ इश्यूज रिफ्लेक्ट कराएगा, दुश्मन ये भी बनाएगा। तो हमारे पास बच के केवल एक बचता है, वो है केतु। इसीलिए स्कॉर्पियो राइजिंग के लोग अंततः आपको केतु मतलब या तो ईश्वर को या फिर ज्योतिष को सरेंडर होते हुए दिखाई देंगे कि साहब सब कुछ छोड़ो, सरेंडर कर दो। मूल त्रिकोण को समझना है, सेशन का इंट्रो देखिए, हमने समझाया है कि मूल त्रिकोण किस तरह से कार्य करते हैं एक चार्ट के अंदर। प्लैनेट की और पोजीशन देखिए, 6, 8, 12 में ना हो, नवमांश के 6, 8, 12 में ना हो, तो वो ठीक रहेगा। अगर हम धनु की तरफ चलते हैं कि धनु लगन के लिए क्या हो सकता है, तो धनु लगन बेसिक फंडा, लगन का स्वामी जो भी है उससे उसको बता दीजिए कि इससे आप इसका जो जेमस्टोन है उसको धारण कर लीजिए। ठीक बात भी है, अगर धनु लगन का पर्सन येलो सफायर पहनता है तो उसके लिए अनुकूल हो सकता है, लगन का अधिपति है, मजबूत स्थिति में अपने आप को पाएगा। तो जनरली तो आपको सजिटेरियस के लोग येलो सफायर या गुरु के ही ऊर्जा से अपने आप को मजबूत होता हुआ मानेंगे कि हमारे लिए तो यही सबसे अच्छा जेमस्टोन है। मैं मानता हूँ यहाँ पर ये अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में लॉस्ट हो, आपको अपनी डायरेक्शन नहीं पता और आपको ईगो बहुत ज़्यादा है, इस जेमस्टोन को मत पहनिएगा, क्योंकि गुरु की उच्च राशि 8th हाउस के अंदर है। लॉस्ट अगर फील होता है तो मत पहनिएगा इसको, अदरवाइज ये और ज़्यादा आपको लॉस्ट कर देगा, कंफ्यूज कर देगा। तो अगर कंफ्यूजन में हो और ये पहना हुआ है तो देखो, टटोलो उसे कि कहीं यही तो कारण नहीं है। दूसरा सपोर्ट यहाँ पर आता है किस प्लैनेट से? सपोर्ट यहाँ पर आपको आएगा दूसरे प्लैनेट के नंबर में 1 नंबर, मतलब मंगल से। तो मंगल के जेमस्टोन से सपोर्ट आ सकता है, अच्छा खासा सपोर्ट आ सकता है। मैं मानता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा जेमस्टोन जिसके बारे में सीधा रिकमेंड करना पॉसिबल हो पाए तो वो मंगल का है कहीं ना कहीं। उसका रीज़न ये है कि मंगल आपको स्ट्रेंथ देता है। अगर कोई सजिटेरियस लगन का पर्सन कंफ्यूज है, लॉस्ट है, गुरु की तलाश में है, नहीं जानता कि उसकी रिलेशनशिप में, एजुकेशन में हो क्या रहा है, तब उसको क्या करना चाहिए? मंगल के जेमस्टोन की तरफ जाए, हो सके तो हनुमान जी की तरफ जाए, हो सके तो लॉर्ड रामा की तरफ जाए। जितना वहाँ मूव करेगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो सजिटेरियस लगन में मूल सपोर्ट सूर्य से या मंगल से आता है। गुरु से सपोर्ट थोड़ा कम रहता है, गुरु से तो आप लॉस्ट फील कर सकते हो। तो गुरु की तरफ जाने के अनुकूल आप सूर्य या फिर मंगल, इन दोनों के अनुकूल तरफ जाओगे तो धन में और ताकत में दोनों में वृद्धि होगी। अब ध्यान रखने की बात यह है कि सूर्य का रतन रूबी आपको तब पहनना है, धारण करना है, जब आपका 24 साल तक का जो जीवन है वो बड़ा अच्छा बीता हो, अनुकूल गया हो। अगर वो पीड़ित गया है, बेकार गया है, फादर एब्सेंट थे, फादर से इश्यूज हैं, इसको भी धारण मत करिएगा। फिर बचता क्या है? बचता है मंगल। मंगल की तरफ ही जाया जा सकता है। अंततः इनके अंदर वो एनर्जी रिफ्लेक्ट भी करती है, थोड़ा एग्रेसिव लोग हो जाते हैं ये, लेकिन पूर्ण वो नहीं है कि यही जेमस्टोन धारण करने हैं। अच्छे और भी हो सकते हैं, उनके बारे में हम अगले सेशन में समझेंगे। ये हमने बेसिक फंडा देखा है कि जनरली एस्ट्रोलॉजर्स जेमस्टोन कैसे सेलेक्ट करवाते हैं। अब अगर हम कैप्रिकॉन लगन की तरफ जाएंगे, सेम बेसिक फंडा, लगन का अधिपति सदैव सपोर्टिव, और लगन से त्रिकोण की जो राशियां होती हैं, जो ऊर्जा होती है, वो भी मदद करती है। ठीक बात है, लगन अर्थ तत्व की लगन है। कैप्रिकॉन लगन के वैसे भी लोग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिएंटेड होते हैं कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, कर्म कंप्लीट करने हैं और अपना धन पैसा जो है संचय करना है, मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है। कौन सा जेमस्टोन इसमें आपकी हेल्प कर सकता है? मैं मानता हूँ कि सबसे पहले अगर जेमस्टोन के बारे में आप जाओगे तो एस्ट्रोलॉजर आपसे कहेंगे कि आप ब्लू सैफायर की तरफ चले जाओ, शनि का है, आपकी लगन का स्वामी है। ठीक बात भी दिखाई देती है। शनि का मूल मोटो क्या है आपके चार्ट में? शनि आपके चार्ट में हेल्थ इश्यूज लेके आते हैं, फैमिली से ट्रबल लेके आते हैं। अच्छाई में क्या लेके आते हैं? पैसा। पैसे के बारे में तो आप कह सकते हो कि अच्छा है, ठीक है, पैसे के लिए अच्छा हो सकता है। तो अगर पैसे की समस्या है तो फिर ब्लू कलर के कपड़े पहनना, ब्लू सैफायर की तरफ जाना थोड़ा अनुकूल हो सकता है, बट विद द प्री कंडीशन कि आप कुछ डोनेशन करेंगे अपनी तरफ से, कुछ दान करेंगे अपनी तरफ से। इफ़ यू आर कि भाई मैं दान भी नहीं करूँ और मैं तो चला जाऊँ, ना, अनुकूल नहीं होगा।
दान करना पड़ेगा शनि के लिए, गरीबों को, कमजोरों को, मध्यम वर्ग को, उनको कुछ देना पड़ेगा, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज पकड़ लेंगे। दूसरा सपोर्ट पंचम भाव। पंचम भाव में राशि कौन सी? राशि नंबर 2। 2 मीन्स वृषभ। वृषभ मीन्स शुक्र। शुक्र के लिए डायमंड। तो दूसरे में आपको डायमंड सजेस्ट करा जाएगा एस्ट्रोलॉजर्स के माध्यम से। मैं मानता हूँ डायमंड काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि शुक्र जो है, वीनस, उनकी मूल त्रिकोण राशि तुला कहाँ पे आ रही है आपके चार्ट में? 10वें भाव में। फादर से संबंध अच्छे करने हैं, रिलेशंस को बेटर करना है, जॉब में स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब को बेटर करना है, तो डायमंड, वाइट कलर डायमंड या डायमंड का सब्सटीट्यूट, इनकी तरफ आपको अप्रोच करनी चाहिए। अनुकूल व्यवस्था बन सकती है, अनुकूल व्यवस्था बन सकती है। और थर्ड में कौन नंबर आएगा? थर्ड में नंबर आएंगे नवम भाव के अधिपति। कौन है नवम भाव के अधिपति? बुध। ठीक है। और मैं मानता हूं कि बुध का रतन यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। अब आप कहेंगे बुध की एक राशि तो 6ठे भाव में भी आ रही है, लेकिन बुध का मूल स्वभाव, आपके मूल त्रिकोण राशि बुध की है कन्या, वो है नवम भाव में। बुध का मूल स्वभाव क्या है कि मैं इस पर्सन को ज्ञान दूंगा, कम्युनिकेशन में अच्छा बनाऊंगा। और ज़्यादातर कैप्रिकॉन लगन के लोग भी कम्युनिकेशन से ही पैसा कमाते हैं, बैंकिंग से पैसा कमाते हैं, या फिर धन के माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो अगर धन की बात है तो ये भी अच्छा हो सकता है। तो शॉर्ट जिसके बारे में अगर कहा जाए तो वीनस और बुध दोनों ही यहाँ सपोर्टिव प्लैनेट बने हैं हल्के। इसके अगले सेशन में हम देखेंगे कि और कौन से जेमस्टोन आपके जीवन को अनुकूल बना सकते हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आता है, जीवन में स्पाउस कहाँ से आता है, तो उसकी पावर को इंक्रीज करेंगे। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जेमस्टोन जो है इनको धारण करा जा सकता है। कब करना है? बुध शुक्र 6, 8, 12 में ना हो, इनके अधिपतियों के साथ कनेक्टेड ना हो, बस तब इसकी तरफ जाया जाए। अगर हम बात करते हैं एक्वेरियस लगन की, तो कुंभ लगन इज द लगन ऑफ एक्सपेंशन। काम त्रिकोण की लगन है, एक्सपेंशन की लगन है, विदेशी लोगों से, दूसरे देश के लोगों से, सबके साथ कनेक्टेड रहती है और अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बना लेना कुंभ लगन की मूल इच्छा होती है, क्योंकि ये लाभ भाव की लगन है। इसकी मूल इच्छा है लाभ प्राप्त करना। तो इनको ज़्यादा जेमस्टोन के बारे में समझना चाहिए कि इन्हें तो लाभ ही प्राप्त करना है। अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो पहला जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करेंगे ब्लू सैफायर, इसको पहन लो। वेल ठीक हो सकता है, ब्लू सैफायर को मैं ठीक मानता हूँ, क्योंकि 12वें भाव में एक राशि है, लेकिन शनि का मूल त्रिकोण तो लगन में ही है। तो अगर खुद को प्रोटेक्टेड करना है, मजबूत करना है, हेल्थ इश्यूज से बाहर निकलना है, कॉन्फिडेंट होना है, अपने एटीट्यूड को सुधारना है, सुबह जल्दी उठना है, ये आदतें डालनी है, तो ये अच्छा हो सकता है। लाइफ को स्ट्रक्चर देने में ब्लू सैफायर इज ओके। देन द सेकंड इज पंचम भाव में राशि। कौन सी राशि? नेम ऑफ द राशि इज तुला, सॉरी, नेम ऑफ द राशि इज मिथुन। मिथुन मीन्स बुध। यहाँ बुध के साथ नहीं जाना है, क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में। आपको अगर कोई शेयर स्टॉक मार्केट में कुछ जीतना है या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कुछ करना है, तब बुध के रतन को मत पहनिएगा। बुध के लिए लॉर्ड विष्णु की पूजा कर लीजिएगा। बुध के रतन को मैं यहाँ थोड़ा सेंसिटिव रतन मानता हूँ। मुझे नहीं पता आपके चार्ट में बुध की पोजीशन क्या है, अच्छे भाव में है तो फिर भी पहन लीजिए, लेकिन अगर 6, 8, 12 में है तो कंप्लीटली अवॉइड करिएगा, अदरवाइज लॉस्ट हो जाओगे जीवन में, कंफ्यूज और लॉस्ट ये बना रहेगा, फिर मुक्त नहीं हो पाओगे उससे। और तीसरा सपोर्ट आता है नवम भाव से। नवम भाव में राशि नंबर 7, शुक्र मूल रूप से सपोर्टिव। तो टॉप नॉच आपके लिए आपने देखा क्या बन रहा है, आपके लिए बन रहा है शुक्र। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये लगन जो आपकी है ये स्थिर लगन है। स्थिर लगन के लिए नवम भाव क्या होता है? बाधक। ये बाधक शुक्र। तो जैसे ही शुक्र का जेमस्टोन पहनोगे दुनिया से अलग हो जाओगे, रिलेशंस टूट जाएंगे, रिलेशनों से बाहर आ जाओगे। हो सकता है मल्टीपल रिलेशन बन जाए, लेकिन चलेंगे नहीं। तो अगर आपको धन चाहिए, संपत्ता चाहिए, पावर चाहिए, लाभ प्राप्त करना है, शुक्र। खुद को मजबूत करना है, शनि। और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर ओवरनाइट सक्सेस चाहिए तो लॉर्ड विष्णु के लिए पूजा पाठ, वहाँ जेमस्टोन नहीं पहनना। तो शुक्र को भी एक्सेप्टेबल माना जा सकता है, दो इट इज बाधक, आई नो इट इज बाधक। तो मैं आपको एक प्रेडिक्शन पॉइंट इस तरह से दे सकता हूँ कि आप अपने बचपन को देखो। 24 साल तक अगर जीवन में स्ट्रगल करी है, अपने परिवार में देखा है लोगों के रिलेशंस को टूटते हुए, बिगड़ते हुए, तो फिर इसको मत पहनो। और अगर ऐसा नहीं है कि साहब मैंने बहुत अच्छा देखा है परिवार, कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ फैमिली ऐसी थी कि लोग बाहर काम करने चले गए तो वो थोड़ी दूरी बनी रही, दैन इट इज़ ओके, तो वो पहना जा सकता है। ये पूर्ण सेशन नहीं है, पूर्ण सेशन 2nd, 3rd, 4th ऐसे सीरीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं तो कनेक्टेड रहिएगा। अगर हम बात करें मीन की, तो मीन लगन, मैंने बताया ना एस्ट्रोलॉजर्स का बेसिक फंडा सिंपल है कि साहब जो लगन का स्वामी है उसका रतन पहनाओ और चलते रास्ते करो। मीन लगन किसका रतन पहनाया जाएगा? केतु का पहना सकते हैं, गुरु का पहना सकते हैं। तो येलो सफायर हो सकता है, कैट्स आई हो सकता है, कह सकते हैं कान छिदवा लो, हाथों में गंडा बांध लो,
शोल्डर पे गंडा बांध लो, ऐसी बातें कही जा सकती है। मैं मानता हूँ कि गुरु का रतन पहनते ही आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अगर बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना है तो गुरु का रतन येलो सफायर फिर भी अच्छा अनुकूल हो सकता है, अदरवाइज तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर सपोर्ट कहाँ से आएगा? पंचम भाव और नवम भाव, इनमें कौन सी राशि है? पंचम भाव में कौन सी राशि है आपके? 5th हाउस में राशि, 5th हाउस में राशि है कर्क, कैंसर। मैं मानता हूँ कर्क राशि, पर्ल, मोती, ये भी अगर आप पहनोगे तो लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब अगर कोई मुझसे कहे मीन लगन का पर्सन कि साहब मेरी समस्या ये है कि मैं दुश्मनों से पंगा नहीं ले पाता, मैं बिजनेस नहीं कर पाता, मैं बिजनेस में जाता हूँ और मुझे डर लग जाता है, मैं हर चीज़ से डरता हूँ, मैं बड़ा इनसिक्योर रहता हूँ, तब मैं कहूँगा फिर भी आप पर्ल मोती की तरफ चले जाइए। अगर चंद्रमा 6, 8, 12 में बैठा हुआ है लगन कुंडली या नवमांश में तो अवॉइड करिएगा। और 9th हाउस में देख लीजिए कौन सी राशि है। सो इन योर 9th हाउस विच राशि इज देयर? इट इज स्कॉर्पियो। ओके, सो स्कॉर्पियो के लिए आपको वही केतु का और मंगल का। स्कॉर्पियो के लिए क्या मंगल का रतन या केतु का रतन पहनना चाहिए? आई विल से कि यहाँ पर भी हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो है वो आपके 2nd हाउस में, जो कि मारक है। तो मंगल का रतन धारण करना धन ला सकता है बट हेल्थ इश्यूज के साथ लाएगा। इसीलिए मीन लगन के बारे में या राशि के बारे में इन रामायण कहा गया है कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकौ बाधा, कि मीन और मछली दोनों पानी में सुखी रहती हैं। जैसे कि लॉर्ड ईश्वर के पास जाके जैसे मछली पानी में सुखी है, वैसे ही मीन लगन का पर्सन मंदिर में या ईश्वर के पास जाके सुखी होगा, क्योंकि वो अपनी पावर बढ़ाए कैसे? वो तो लगन ही मोक्ष की है भाई। मोक्ष जिसको चाहिए ही सॉल्यूशन कि भाई मुझे मोक्ष चाहिए, उसको क्या प्राप्त करना है? एक्वेरियस में हो सकता है लाभ के लिए पर्सन प्राप्त कर ले, यहाँ पे वो ऊर्जा मुझे नहीं दिखाई देती। फिर भी नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम चीज़ों को और डिटेल से बारीक लेवल से समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हो सकेगा जितने सेशंस का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और मैं मानता हूँ कि जेम स्टोन ऐसे ही सजेस्ट करके नहीं पहन लेने चाहिए। इवन एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करने के बाद थ्रू आउटली पूरा चेक करने के बाद भी जो बताते हैं वो फेल हो जाते हैं या उल्टे चले जाते हैं। तो ये सेशन लाने का मेन मोटो ये है कि जो इंसान समझना चाहता है कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं पहना या मेरे जीवन में ये हो क्यों रहा है, उसके लिए ये सेशन है। वहाँ समझना है तो ये सेशन बहुत अनुकूल है। और 2, 3, 4, 5 ऐसे सेशन सब आते रहेंगे। कोशिश करेंगे अबाउट रेमेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें ताकि वो भ्रम और कन्फ्यूज़न ख़त्म हो। आपको लोग देखने को मिलेंगे कि बिल्कुल ही मूर्ख स्थिति में जाके वो चीज़ों को कर रहे हैं और वो शायद उनको तकलीफ दे रहा है। तो करने